caught in the crossfire. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू सीरीज़ ऑफ इंग्लिश क्लासेस। इस क्लासेस में हमने प्रोनाउन टॉपिक को शुरू किया था, जिसमें हमने 5 तरह के प्रोनाउंस को अच्छे से पढ़ लिया है हमने। जिन भी लोगों ने इन प्रोनाउंस को नहीं देखा है तो पिछली वो 2-3 क्लास देख लें, जिससे पर्सनल प्रोनाउंस, पजेसिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के बारे में एक अच्छा आइडिया आ जाएगा, और कैसे इन प्रोनाउंस को हम किस तरह से यूज़ करते हैं तो आप समझ पाएंगे। तो इस वीडियो में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, जिसको हम नीचवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिसमें माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इटसेल्फ एंड देमसेल्व्स और वन सेल्फ को हम पढ़ेंगे। इसी तरह से अगला जो एम्फेटिक और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस हैं, ये भी दिखने में जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की तरह ही दिखता है, लेकिन ये जो है वो किसी भी नाउन पर प्रेशर डालने के लिए या प्रोनाउन पर प्रेशर डालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये भी दिखने में देखिए माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ एंड हर सेल्फ दिखने में बिल्कुल जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के जैसा ही दिखता है, लेकिन इसको अच्छे से हम समझेंगे कि यह किस तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस से अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं, इन दोनों प्रोनाउंस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम हिंदी में नीचवाचक कहते हैं। नीचवाचक क्यों कहते हैं? देखिए, जब वाक्य में स्वयं को, देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्वयं को, खुद को या अपने आप को, इस तरह के वर्ड्स अगर हमें देखने को मिलते हैं या सुनने को मिलते हैं, या जिसमें हम खुद की बात की जाती है या स्वयं को, खुद को, अपने आप को आदि ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, तो इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किस किस तरह के होते हैं? देखिए, माई सेल्फ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इटसेल्फ, आवर सेल्फ एंड देमसेल्व्स। इनको बोलते हैं, माई सेल्फ को बोलते हैं हम मैं खुद, योर सेल्फ को तुम खुद, हिमसेल्फ को यानी वह खुद, हर सेल्फ को बोलते हैं वह खुद, जो कि लेडीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इटसेल्फ वह खुद यानी यह एक जो वस्तु और जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है इटसेल्फ। आवर सेल्फ्स जो कि प्लूरल है माई सेल्फ का, और देम सेल्फ्स जो कि प्लूरल है योर सेल्फ का। आदि यह वाक्य में ऑब्जेक्ट की तरह प्रयुक्त होते हैं। देखिए, यह जो भी जितने भी प्रोनाउंस हैं वो ऑब्जेक्ट की तरह ही प्रयुक्त किए जाएंगे एवं सब्जेक्ट को व्यक्त करते हैं, यानी सब्जेक्ट की बात करते हैं। देखिए, एग्जांपल्स देखते हैं। ही हर्ट हिमसेल्फ यानी उसने खुद को नुकसान पहुंचाया, उसने खुद को नुकसान पहुंचाया। ही हर्ट हिमसेल्फ यानी ही जो है एक प्रोनाउन है, और हर्ट जो है वो एक वर्ब है, और हिमसेल्फ यानी खुद की बात की है, तो उसने देखिए खुद को वर्ड आ रहा है, खुद को, तो खुद को जो है हिमसेल्फ को बोलते हैं खुद को, तो ही हर्ट हिमसेल्फ यानी खुद की बात की जा रही है इसमें। आई हर्ट माई सेल्फ, इसमें भी मैंने खुद को नुकसान पहुंचाया, तो खुद को की बात की जा रही है। और यू हर्ट योर सेल्फ यानी तुमने खुद को नुकसान पहुंचाया। शी हर्ट हर सेल्फ यानी उसने खुद को नुकसान पहुंचाया। इट हर्ट इट्स सेल्फ यानी इसने जो है खुद को नुकसान पहुंचाया। वी हर्ट आवर सेल्व्स हमने खुद को नुकसान पहुंचाया। एंड दे हर्ट देमसेल्व्स यानी उन्होंने खुद को नुकसान पहुंचाया। तो देखिए, इसमें जो है जो प्रोनाउंस हैं किस तरह से यूज़ किए जाएंगे वो हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। कहाँ हम जो है ही के साथ हिमसेल्फ यूज़ करते हैं, आई के साथ माई सेल्फ यूज़ करते हैं, यू के साथ योर सेल्फ यूज़ करते हैं, शी के साथ हर सेल्फ यूज़ करते हैं, इट के साथ इट्स सेल्फ, वी के साथ आवर सेल्व्स एंड दे के साथ देम सेल्व्स। देखिए, यह एक टेबल दी गई है, इस टेबल में हम अच्छे से समझ पाएंगे कि नॉमिनेटिव्स एंड करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा। आई जो है एक नॉमिनेटिव प्रोनाउन है, यू भी नॉमिनेटिव प्रोनाउन है, ही भी नॉमिनेटिव प्रोनाउन है, शी भी एंड इट भी। तो इनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में कैसे चेंज करते हैं, तो देख लीजिए। हम आई को माई सेल्फ कहते हैं, वी को आवर सेल्व्स कहेंगे, यू को योर सेल्फ भी कह सकते हैं, लेकिन अगर सिंगुलर की बात की जाए, अगर प्लूरल के लिए बात की जा रही है तो योर सेल्व्स होगा, जो कि SELVES में आएगा, ठीक है। ही का हिमसेल्फ होता है, शी का हर सेल्फ होता है, इट का इट सेल्फ होता है, और इसमें देम भी जोड़ सकते हैं हम। देखिए, ये रहा दे का देमसेल्व्स जो कि प्लूरल यूज़ होता है दे के लिए।
तो इस तरह से नॉमिनेटिव्स एंड इसके जो हैं रिफ्लेक्सिव्स के जो प्रोनाउंस दिए गए हैं इनको चेंज कैसे कर सकते हैं, तो यह सीखना बहुत ज़रूरी है किस नॉमिनेटिव्स के लिए कौन सा करेक्ट रिफ्लेक्सिव आएगा। तो यह सारणी अच्छे से देख सकते हैं। और इस तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो काम करता है, जिसमें स्वयं को, खुद को, अपने आप को, इस तरह के शब्द आते हैं। तो इस तरह से ये सभी एग्जांपल्स जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के होंगे, जिसमें खुद ही की बात की जाती है, यानी खुद ही जो प्रोनाउन होता है उसमें रिफ्लेक्ट किया जाता है, जिसको इसलिए इसको रिफ्लेक्सिव कहते हैं, यानी खुद की ही इमेज रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो इससे मिलता जुलता एक और प्रोनाउन है, वो पढ़ते हैं हम, एम्फेटिक प्रोनाउन। देखिए एम्फेटिक प्रोनाउन भी जो है रिफ्लेक्सिव की तुलना में जो दिखने में जो सेम ही लगता है। देखिए इसका जो मतलब होता है एम्फेटिक, यानी एम्फेसाइज करना या दबाव देना, तो यह भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की तरह ही दिखते हैं, लेकिन इसका जो प्रयोग है वाक्य में कर्ता पर दबाव देने के लिए होता है। देखिए वाक्य में जो कर्ता होता है उस पर जो दबाव दिया जाता है उसको एक स्ट्रॉन्ग सेंटेंस के लिए यानी एम्फेसाइज करने के लिए इन प्रोनाउंस का यूज़ किया जाता है। इस वाक्य में भी देखिए इसका जो मतलब होता है वो स्वयं ही, खुद ही, अपने आप ही। उसमें क्या था, स्वयं को, खुद को, अपने आप को, लेकिन इसमें स्वयं ही, खुद ही, अपने आप ही, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे प्रोनाउंस कैसे यूज़ करेंगे हम, इनमें देखिए माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, वही जो जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस पढ़े हमने वही प्रोनाउंस इसमें रिपीट हो रहे हैं, लेकिन इसमें जो है वाक्य में पहले से उपस्थित जो प्रोनाउन होता है उसके तुरंत बाद इसका प्रयोग किया जाता है, उस पर दबाव देने के लिए गया है। देखिए वाक्य में जो प्रोनाउन होगा ना उसके जस्ट या तुरंत बाद ही इन सभी प्रोनाउंस का यूज़ किया जाएगा। और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में थे उनमें एक जो प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाता था, यानी वाक्य के अंत में इसका यूज़ किया जाता था। तो इस तरह से देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए आई एक प्रोनाउन है, आई के जस्ट बाद देखिए जो एम्फेटिक प्रोनाउंस का यूज़ किया जा रहा है, आई माई सेल्फ डू माई वर्क, आई माई सेल्फ डू माई वर्क। देखिए मैं खुद ही अपना कार्य करता हूँ, इसमें जो मैं है वो खुद, देखिए मैं जो है वो एक सिंपल सेंटेंस के साथ हम बोल सकते हैं। देखिए मैं अपना कार्य करता हूँ, देखिए मैं अपना कार्य करता हूँ, खुद ही को हम हटा दें एक बार के लिए तो देखिए मैं अपना कार्य करता हूँ, तो ये एक सिंपल सेंटेंस बन जाता है। लेकिन इस पर अगर एक एम्फेसाइज़ किया जाए या इस पर दबाव से बोला जाए तो एक स्ट्रॉन्ग सेंटेंस बनता है। जैसे कि देखिए आई माई सेल्फ डू माई वर्क, मैं खुद ही अपना कार्य करता हूँ। तो इसमें जो है इस सेंटेंस में एक स्ट्रॉन्ग भाव उत्पन्न हो रहा है जो कि खुद की बात कर रहा है। तो इस तरह से जो जो खुद पर कर्ता पर जो है वो जो एम्फेसाइज़ है या दबाव देने के लिए इन सभी प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है। इन सभी प्रोनाउंस को हम जो है वो जो पर्सनल प्रोनाउंस होंगे उनके जस्ट बाद यूज़ करेंगे, जिससे यह वाक्य स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और इसमें एम्फेसाइज बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं, यू योर सेल्फ। देखिए यू जो है हमें यह सीखना होगा कि कौन से पर्सनल प्रोनाउन के बाद एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। वो सारणी मैंने आपको दिखाई, ये जो सारणी है इसके अच्छे से आप रट लीजिए कि किन नॉमिनेटिव या किन जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ करेक्ट जो है इस तरह के प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है। तो आई के साथ हमेशा माई सेल्फ आएगा, यू के साथ योर सेल्फ आएगा, ही के साथ हिम सेल्फ, शी के साथ हर सेल्फ, दे के साथ देम सेल्व्स, वी के साथ आवर सेल्व्स एंड इट के साथ इट्स सेल्फ। तो देखते हैं सेकंड जो है, यू योर सेल्फ डू योर वर्क, यानी तुम खुद ही अपना कार्य करते हो, तुम खुद ही अपना कार्य करते हो। देखिए खुद ही जो है एक भाव उत्पन्न हो रहा है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बना रहा है, जो कि एम्फेसाइज कर रहा है तुमको, तुम खुद ही अपना कार्य करते हो। तो इस तरह से यू योर सेल्फ, ही हिमसेल्फ, यानी वह खुद ही या वह स्वयं ही अपना कार्य करता है। तो इस भी तरह से जो है एम्फेसाइज हो रहा है ही पर, शी हर सेल्फ डू हर वर्क, शी हर सेल्फ यानी वह स्वयं ही अपना कार्य करती हैं। तो शी पर भी जो है हर सेल्फ लगाकर हम किसी शी पर जो है वो दबाव दे रहे हैं। दे देम सेल्व्स यानी वे खुद ही अपना कार्य करते हैं, तो दे देम सेल्व्स डू देयर वर्क, वी आवर सेल्व्स यानी हम खुद ही अपना कार्य करते हैं। इट सेल्फ डू इट्स वर्क, देखिए इट सेल्फ डू इट्स वर्क, वह स्वयं ही अपना कार्य करता है। जो इट्स जो है इट्स सेल्फ है उसके लिए जो डिग्री होगी वो इट्स आएगा, और इसमें आवर और देयर और हर ये भी सभी प्रोनाउंस हैं। तो इसको भी हम अच्छे से यूज़ करना सीख चुके हैं पहले लेसन्स में। तो
सारे प्रोनाउंस को अपनी जगह पर यूज़ करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो सभी प्रोनाउंस को हम अच्छे से जो अपने लाइन बाय लाइन जिस वर्ड और जिस सेंटेंस में अपनी जगह होगी उस जगह के अनुसार यूज़ करते जाएंगे। तो आई होप अभी तक जितने भी एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो ख़ुद ऑब्जेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पर जो है ही जो है एक प्रोनाउन है और हर्ड जो है बीच में वर्ब आ रही है। देखिए हर्ड जो है बीच में वर्ब आ रही है। देखिए हर्ड जो है ना यह एक वर्ब है और वर्ब के बाद हिमसेल्फ जो है जो प्रोनाउन आ रहा है वो वर्ब के बाद आ रहा है। लेकिन जो एम्फेटिक प्रोनाउंस है ना उसके प्रोनाउंस के जस्ट बाद ही माई सेल्फ आ गया। देखिए प्रोनाउन के जस्ट बाद ही योर सेल्फ आ गया, प्रोनाउन के जस्ट बाद ही हिमसेल्फ आ गया। तो इस तरह से जो प्रोनाउंस के जस्ट बाद आएगा उसको हम एम्फेटिक प्रोनाउंस कहेंगे और जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किए जाएंगे यानी वाक्य के अंत में इस तरह से यूज़ किए जाएंगे उनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। तो आई होप डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। देखिए एक नोट दिया गया है जिसमें लिखा है कि एक सेंटेंस दिया गया है ही लिव्स इन हिज हाउस बाय हिमसेल्फ। देखिए बाय हिमसेल्फ क्या है, हिमसेल्फ एक प्रोनाउन है जो कि हमने पढ़ा है, एम्फेसाइज कर रहा है। लेकिन बाय जो है एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन हमने अभी तक पढ़ी नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ एक नोट बता के आपको समझा रहा हूँ कि प्रीपोजिशन का यूज़ करके भी हम एम्फेसाइज कर सकते हैं प्रोनाउन पर। जैसे ही लिव्स इन हिज हाउस, तो अगर इतना ही वाक्य बोले ही लिव्स इन हिज हाउस तो यह होता है कि वह अपने घर में रहता है। लेकिन बाय हिमसेल्फ लगाने पर भी जो है एम्फेसाइज किया जा सकता है वह अपने घर में अकेला रहता है, यानी अकेला यानी स्वयं खुद अकेला रहता है। तो यह भी एक जो है एम्फेसाइज करने वाला वाक्य है। देखिए बाय जो है एक प्रीपोजिशन है जिसके बाद एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है जो कि इस वाक्य में जो ही पर जो है एम्फेसाइज कर रहा है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए यू मस्ट लुक आफ्टर योर सेल्फ। यू मस्ट लुक आफ्टर योर सेल्फ यानी तुम अपना ख्याल स्वयं रखो। यहाँ पर स्वयं लिख सकते हैं, स्वयं रखो। ठीक है, यहाँ पर स्वयं है, तुम अपना ख्याल स्वयं रखो। तो जो है आफ्टर के बाद जो है एक प्रीपोजिशन आई है, आफ्टर एक प्रीपोजिशन है जिसके बाद जो है प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। तो यह भी जो यू पर है जो एम्फेसाइज किया जा रहा है यू पर, तो यू मस्ट लुक आफ्टर योर सेल्फ। तो इस तरह प्रीपोजिशन का यूज़ करके भी हम वाक्य में एम्फेसाइज या दबाव बना सकते हैं। तो आई होप दो जो प्रोनाउन हमने पढ़े हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन, इनका डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। मेन मोटा मोटा डिफरेंस जो है वो इसमें है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो प्रोनाउंस होते हैं वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किए जाते हैं यानी वाक्य के अंत में आते हैं, और जो एम्फेटिक प्रोनाउंस में है जो कि जस्ट प्रोनाउन जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनके जस्ट बाद आते हैं और वह दबाव बना देते हैं जो आगे आने वाले सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुए हैं प्रोनाउंस उन पर। तो यह मोटा मोटा जो अंतर है समझ सकते हैं आप। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में जिसमें और भी प्रोनाउंस हम पढ़ेंगे।